तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मंगल अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह से वर्कआउट कर रहा है। बहुत यहाँ से वहाँ बहुत भाग रहा है क्योंकि अपने आप को फिट रख सके। तो अभी थोड़ा शांत हुआ है, नहीं तो थोड़ी देर पहले लखन और मंगल दोनों भाग रहे थे बहुत तेज़। अभी फ़िलहाल मंगल यहाँ पे आ गया है और लखन कुट्टू मशीन के पास चारा खाने चला गया है। तो इन दो शैतानों ने भी खुराक खा ली, गोरी ने भी खा ली। उनके लिए चारा लेके आए हैं जो कि अभी रखना है सूखा इन तीनों को। मंगल अभी बेलों के पास गया है और दोनों बेलों को भी यही पे चारा भर पेट अभी डाल दिया है। तो ये खा लेंगे। दोपहर के बाद खेत में काम है बेलों को, तो उधर काम के लिए इनको यही पे चारा मिल गया है। और फार्म के अंदर भी अपनी सभी गायों को सूखा चारा मिल चुका है। बढ़िया से अपनी सभी गाय खा रही है। और कल बिल्कुल बारिश की एक बूंद भी नहीं थी और ना ही तो बादल थे। तो कल का मौसम पूरा साफ था। आज सुबह में भी पूरा मौसम साफ ही है। तो लेकिन आज बारिश को आना चाहिए, वो भी शाम के 4 बजे के बाद, क्योंकि आज भी हमें मकई लगाने है खेत में 2 एकड़ में। तो इसलिए हमें बारिश की ज़रूरत है। और देखा जाए तो एक दिन बारिश और एक दिन सूखा निकल रहा है। अभी पिछले 6 दिनों से वही चल रहा है। पिछले 3 दिन में बारिश हुई है और 3 दिन सूखे थे, तो 6 दिन। और आज भी हमें जो मकई लगानी है वो है एडवेंटा PSC 701 के 4, जो कि 4 थैलियाँ लेके आए हैं। और जो अपनी पिछले खेत में 51 और 1 के 4 दोनों में थोड़े थोड़े बीज बचे थे, तो वो भी अगर लगे तो वो डालेंगे। अगर बचने तो ये जो 4 थैली इन्हीं में बीज बचने चाहिए। तो अभी देखते हैं, लगाने के टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, तो अपने पास एक्स्ट्रा बीज भी पड़े हैं। तो उस वाले फार्म से अभी चुटकी और चुटकू को लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे अभी 6 शैतान चारा खा रहे, 4 शैतान खा रहे छोटे, और चुटकी और चुटका आने के बाद उधर 6 हो जाएंगे। तो अभी फटाफट से हमें जाना है पहले खेत को। जो कल पहले बैलों के सहारे खेत में सरिया बना रहे थे मकई लगाने के लिए, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगने वाला था बैलों से बनाने में। तो उसके बाद फिर थोड़ा खेत में ट्रैक्टर चलाना पड़ा, क्योंकि काम जल्दी होना चाहिए। तो गीले खेत में ही ट्रैक्टर चला दिया कल। और इसी अपने जो सूखे वाले खेत में बनाए थे उसी तरीके से हमने सामने वाले खेत में सरिया बना ली। ये देखो, यहाँ से बनाते हुए आए हैं उधर से, और बढ़िया से सरिया बन रही थी। तो आज फिलहाल हम वापस से जाने वाले खेत को थोड़ा रिपेयर करने, क्योंकि ट्रैक्टर से बिल्कुल सही नहीं बनता, थोड़ा बहुत रह जाता है। ये लंगड़ा के भाग रहा है, क्या दिखा पता नहीं। तो अभी चलते हैं खेत में, इनको चारा रख के। मंगल तो कोने में जाके बैठ गया। तो अपने एक वाले खेत में 2 एकड़ में लगा रहे हैं। 1 एकड़ में 8 किलो, तो 2 एकड़ के हिसाब से यहाँ पर 16 किलो अपनी मकई लग जाएगी। तो यहाँ पर मकई के दाने डल चुके हैं, जो कि कुछ अपने मिट्टी में दिख नहीं रहे। तो यहाँ पर मक्की के दाने हैं, वहाँ पे सामने मजदूर लगा रहे हैं और भाई इसे पीछे से मिट्टी में दबा रहा है। इस तरीके से जैसे बैलों की खेत को तैयार कर, और पीछे से भाई। तो अभी मैंने बैलों को हल के साथ छांव में खड़ा कर दिया है, धूप ना लगे इसलिए। और सामने खेत में अभी तक मकई लगाने का काम चालू है, और मैं हल से मकई मिट्टी के अंदर दबाने का काम कर रहा हूँ। तो बैल अभी छांव में खड़े, हमें करना था बैलों से काम, लेकिन लगाने का बाकी है। तो जब तक ये लगा रहे, इधर की साइड का बाकी है, ये लगेगा तब तक हमें बैलों को छांव में खड़ा करना है। इतना टाइम तो नहीं खड़ा करेंगे, जैसे ये उस वाले बांध तक चले जाए फिर हम पीछे पीछे काम चालू कर देंगे।
इस वाले खेत में हमने सुबह एडवांटा PSA 701 के चाल मकई लगा दी है, और सुबह हमने उसको मिट्टी के अंदर भी दबा दिया था। तो खेत कोई ज़्यादा गीला निकल नहीं रहा था, कई जगह पे अच्छा गिरा है, कहीं पे नीचे सूखा है। तो हमें इस वाले खेत में देना पड़ेगा पानी, अगर बारिश एक मतलब आज या कल में नहीं आई तो इसलिए हमने इस वाले खेत में बांध बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये देखो, एक ये बन चुका है, एक ये बन चुका है, एक ये इसे हमने यहाँ से सीधा सामने नीम का पेड़ है, जहाँ तक ये खेत काला दिख रहा है वहाँ तक बांध इस साइड में बना लिए है, और बहुत सारी जगह अभी तक बाकी बनानी। तो इसमें हम छोटे छोटे और बांध दे के इसमें हम पानी भरेंगे। तो बांध बनाने का काम अभी चल रहा है। तो ये वाली है बांध बनाने वाली मशीन, जो कि अभी बैल इसको खींच रहे हैं, तभी ये पीछे मिट्टी इकट्ठा करके बांध बना रही है। तो फिर ये बनाने के बाद फिर हम इस वाले खेत में, अगर रात को बारिश नहीं आई तो फिर कल, अगर नहीं आई तो परसों में, कल तो पानी देना शुरू कर देंगे, लेकिन परसों बहुत कम पानी है। तो बारिश अगर रात को आई तो फिर ये काम कैंसिल रहेगी। और नीचे वाले खेत में भी मकई लगा दी, क्योंकि एक एकड़ में 7 किलो लगने चाहिए। तो 7 किलो लगाने के बाद 1 किलो बची थी, जो कि हमने परसों जिस सामने वाले खेत में लगाई थी, ये हरा खेत दिख रहा है उसके बगल वाले में, तो उधर का 1 केजी, इधर का 1 केजी, 2 केजी बचा था। तो इस वाले खेत में लगा दिया। और थोड़ा अपने पास पॉइनर का 3 साल पुराना बीज पड़ा था, 3302 पॉइनर में, जो कि वो अभी वो मतलब ग्रोथ कर पाता है या फिर वो जगता ही नहीं, पता नहीं है, क्योंकि 3 साल पुरानी बीज थी, पड़ी हुई थी। तो हमने इस साइड में आगे की साइड डाल दिए, अगर हो गई तो हमें पता चलेगा कॉर्नर में और 701 के चाल में क्या अंतर है। इसलिए हमने इस साइड में उसको लगाया। अगर नहीं हुई तो इस साइड में हल चला के इसको मिटा देंगे। नई फसल जो भी इस साइड में लगेगी, ये सामने वाले से जहाँ तक कॉर्नर है वहाँ तक हम, अगर हो गया तो रखेंगे, अगर नहीं हुआ फिर जाने देंगे। तो सामने वाले खेत में भी मकई लग गई है, और इस वाले खेत में पानी अभी से चालू कर दे, क्योंकि अपना डैम का पानी चालू है। तो दोनों कुएं में फुल होने के बाद पानी और कहीं डालने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने इसी वाले खेत से शुरुआत अभी आज कर दी है। पानी चालू हो गया है। तो ये वाला तो आज इतना ही भर पाएगा, फिर लाइट चली जाएगी। अगर रात को बारिश आई तो फिर हमें कल से इस वाले में पानी नहीं देना पड़ेगा। अगर नहीं आई तो फिर हम, ये वाला तो भर जाएगा, फिर इस वाले में देंगे। और जो हमने परसों लगाई है उसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सही तरीके से उसमें पानी मिल गया। लेकिन इसके नीचे गहरे में दाने गिरे हैं, तो इसमें पानी की आवश्यकता आएगी, उसमें अभी कोई दिक्कत नहीं। और इस साइड में पूरा बारिश का मौसम हो गया है। अगर बारिश ने आना चाहा तो रात को आ गई तो बढ़िया काम बन जाएगा, नहीं आई तो फिर कुएं का और डैम का पानी देना शुरू करेंगे। तो सामने वाले खेत में भी शुरुआत हो गई है। इतना जितना भर पाए उतना आज ये भर जाएगा। तो अभी मंगल भाई साहब को फार्म के अंदर लेके बांध लिया है, और बाकी ये बड़े 3 भी आ चुके हैं। फार्म के अंदर सभी जगह हरे चारे की कुट्टी अभी डाल ली है, ये रही सभी जगह है। और दोनों सेप्टूम के अंदर भी है, इस वाले में पानी भी आ गया है। अपनी सारी गाय अभी फ़िलहाल बंधी हुई है, और अभी फ़िलहाल दूध निकालने का काम चालू करेंगे। तो मंगल की माँ का दूध निकालने के लिए चाचा जी आ चुके हैं। अभी हम लक्ष्मी को भी लेके चलते हैं, लक्ष्मी की माँ का भी निकालना है। और कबूतर भी फ़िलहाल अभी तक बाहर है, और वो चिड़िया बहुत उनको पीटती है तो अंदर नहीं जाते। तो 1-2 को पकड़ के हमें अलग बंद करना पड़ रहा है, जब से वो चिड़िया यहाँ पे, फिर बाकी अंदर बंद हो जाते, और बाकियों को हमें अलग पकड़ के बंद करना पड़ता है। सामने वाले खेत में भी फ़िलहाल पानी चल रहा है, थोड़ा ही बाकी, वो भी लाइट जाएगी उतने टाइम में भर जाएगा। बाहर में है बाकी छोटे शैतान। लक्ष्मी का टाइम होते ही वो आवाज़ लगाती है बहुत तेज़, और पूरे फार्म के अंदर गौरी और लक्ष्मी इन दोनों का ही आवाज़ होता है, बाकी फिर और कोई शोर नहीं करता। कितना भी टाइम हो जाए फिर किसी का शोर नहीं सुनाई देगा, लेकिन थोड़ा भी टाइम हो जाए लक्ष्मी और गौरी के लिए आवाज़ शुरू हो जाता है। ये देखो, इन दोनों का ही आवाज़ आएगा, और किसी को शोर करने की आदत नहीं है, ना ही करता है। ये 2 ही है
बाकी फिर कितना भी देर हो जाए, नहीं तो लखन आवाज़ करेगा, नहीं मंगल करेगा, नहीं राम जी, बाकी फिर और कोई नहीं, लेकिन इन दोनों का शोर चालू हो जाएगा। तो अभी फटाफट से करते हैं मिल्किंग का काम शुरू। अभी बहन छोड़ रही है मंगल को, और फिर मंगल के साथ और हम लेके चलेंगे लक्ष्मी को और करेंगे फटाफट से दूध निकालने की शुरुआत। तो अभी अपनी सभी गायों की मिल्किंग हो चुकी है और अपनी सभी गाय खुल गई है। चाचा जी मंगल की माँ को चारा खिलाने के लिए बाकी सभी गायों को रोक रहे हैं, और बाकी कुछ इस साइड में गाय खा रही चारा। ये आ रही है लक्ष्मी की माँ, और ये निकलेगी यहाँ से मंगल की माँ। हो गया सत्यानाश, चाचा जी फ़ोन में देखने लग गए और गाय आ गई और अभी घूमने लग गई सारी गाय। यहाँ हुआ चारा बहुत बढ़िया है, लेकिन खाना सही नहीं इनको, क्योंकि अगर मंगल की माँ को इतना जल्दी चारा दिया है तो इसने खा लेना चाहिए। ये खाती नहीं, तब सिर्फ देखती है, और जब गाय खुल जाती है तब खाने को जाती है। ये फालतू में डिस्टर्ब करती है बाकी गायों को, क्योंकि अगर इसको 1 घंटे पहले चारा दिया है तो 1 घंटे में इसने खा लेना चाहिए, तब ये खाती नहीं, बाद में फिर इधर आती है। और चाचा जी गायों की एक लाइन लगा रहे हैं कि एक दूसरे को जो मारती है उनकी लाइन लगा के फिर गाय चारा खाए। तो बाकी सब बढ़िया से अभी खा रही है। कबूतरों को भी हमने बंद तो कर दिया, गेट खुला है, क्योंकि बाकी हमने अलग निकाल लिए हैं। एक को अलग बंद कर दिया है, बाकी फिर यहाँ पे बंद है। तो चिड़ियों की बारी अभी हो जाए इसलिए खुला छोड़ा है, लेकिन हमें तब तक तो नहीं जाएगी। आसपास यहाँ पे है तो हम थोड़ा साइड होते तो जल्दी चली जाएंगी। और अभी जो एक कबूतर हमने अलग बंद किया है वो है अपने राजा के घर में, जो कि वो सबका लीडर है, सबको मारता है। तो राजा के घर में बंद रहेगा तो उधर शांति रहेगी। जब से चिड़ियों ने अंडे दिए इस भाई सबको हम रात को यहाँ अलग बंद कर दे, नहीं तो फिर वहाँ पे तो एक दूसरे को जीना हराम कर देंगे। तो अभी फटाफट से गेट करते हैं कबूतरों का थोड़ी देर में बंद। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।